तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी एएसी पेपर की। दोस्तों एएसी हिंदी पेपर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। इससे पहले मैंने समास को लेकर वीडियो बनाया था, अगर आप सभी ने समास वाला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो। आज हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द को दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्द की, तो मन में एक प्रश्न बनेगा, आखिरकार ये पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई पूछ दे कि बताइए भैया कि पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए दोस्तों, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घर, घर को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, हम लोग घर में रहते हैं ना, तो घर को हम लोग गृह भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, घर को भवन भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं। तो घर के कितने शब्द हो गए, घर तो वही है, उसी को हम लोग गृह बोल रहे हैं, है ना, उसी को भवन बोल रहे हैं, उसी को सदन बोल रहे हैं, तो यही हमारा हो गया दोस्तों पर्यायवाची शब्द। और एग्जाम में आपको दे देंगे, बोलेंगे बताइए घर का पर्यायवाची शब्द, तो आप आसानी से बोल सकते हो भवन, सदन, निकेतन, गृह। तो इस प्रकार से आपके पर्यायवाची शब्द के उदाहरण हो गए दोस्तों। ठीक है, एक बार पुनः समझिए क्या है आपका पर्यायवाची शब्द, तो आप बोल सकते हो आसानी से कि समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहेंगे, यानी कि एक ही अर्थ सबका एक ही है, क्योंकि समान है लेकिन उसका शब्द अलग अलग है। ठीक है, वही हमारा हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं, जो कि आपको याद रखना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने घर का बता दिया आपका, घर को क्या क्या मैंने बताया आपका, घर को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, घर को हम लोग गृह बोलते हैं, भवन बोलते हैं, सदन बोलते हैं और निकेतन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिर कॉपी में हम लोग बाद में लिख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा पृथ्वी की, है ना, हम लोग धरती पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो हम लोग पृथ्वी को और क्या क्या नाम से जानते हैं, पृथ्वी को हम लोग भू भी बोलते हैं, है ना, धरा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरती भी बोलते हैं और वसुधा भी बोलते हैं। याद रखिए दोस्तों क्या क्या बोलते हैं हम लोग, तो धरती बोलते ही हैं, वसुधा भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं और भू भी बोलते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी के कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं पेड़ की। ठीक है, आपके लिए मैं एकदम सेलेक्टेड लाया, पूरे चुन चुन के मैं लाया हूँ, बहुत से ऐसे आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करके लाया हूँ जो कि आपके परीक्षा भवन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं पेड़ की, तो पेड़ को हम लोग क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है ना, फिर हमारे साथ दोहराइएगा। ठीक है, पेड़ को हम लोग वृक्ष बोलते हैं, पेड़ को हम लोग तरु बोलते हैं, ठीक है, पादप बोलते हैं और रुख भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग याद रखने का प्रयास करें। चलिए अब बात कर लेते हैं जल। ठीक है, जल ही जीवन है, तो जल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जल को हम लोग पानी बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं ना, जल को क्या बोलते हैं, पानी, नीर, अम्बु, वारी और उदक। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलेगा आप लोग, जल को क्या क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं, पानी, नीर, अम्बु, वारी और उदक। ठीक है, मेरे साथ एक बार आप लोग मन मन में दोहराइएगा ताकि आपको मन में याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं अग्नि की। अग्नि, अग्नि को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अग्नि जानते हैं ना, आग, आगों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अग्नि भी बोलते हैं, पावक बोलते हैं, आग तो है ही, दहन, वायु शाखा। ठीक है, ये सारे के सारे ये आपके हो गए अग्नि के। तो अग्नि के क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों, पावक, आग, दहन, वायु शाखा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं आँख। ठीक है, जिस आँख से हम लोग देख रहे हैं वीडियो को, आँख, आँख को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, आँख के जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, आँख को हम लोग नेत्र भी बोलते हैं दोस्तों, नयन भी बोलते हैं और लोचन भी बोलते हैं। ठीक है, और आँख को लेकर अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिए, आँख को हम लोग नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं और लोचन बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया इसके कुछ पर्यायवाची शब्द। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए तन की बात करेंगे। तन, तन को क्या क्या बोलते हैं हम लोग, तन के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तन को हम लोग देह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, देह, शरीर, काय, ठीक है, कलेवर और मूर्ति, ये हमारे शरीर के कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों। ठीक है, तन को क्या बोलते हैं, देह, शरीर, काय, कलेवर और मूर्ति, ये हो गए हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। अब थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों दुख की। अब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तो दुख आता ही है, तो दुख को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं और दुख के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोग याद रखिए। देखिए दुख को हम लोग क्या बोलते हैं, पीड़ा बोलते हैं दोस्तों, पीड़ा, है ना, कष्ट, क्लेश, व्यथा। तो किसी के मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बहुत ही पीड़ा हुई, कष्ट है, क्लेश है, व्यथा है, सबका मीनिंग एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए, याद रखने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नदी, है ना, नदी की, नदी का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी का आप बोल सकते हैं सरिता, नद,
ठीक है, तटनी और तरंगिणी। क्या क्या बोलेंगे दोस्तों? सरिता, नद, तटनी और तरंगिणी, ये आपके नदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हो गए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पवन की। ठीक है, जितने भी दिख रहे सारा का सारा मैं चुन चुन के लाया हूँ आप सभी के लिए एक करके। ठीक है, पवन, पवन के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? पवन, पवन को हम लोग वायु बोलते हैं दोस्तों, है ना, वायु, हवा, ठीक है, वात, समीर और मारुत। पवन जो है, पवन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हवा बोलते हैं ना, हवा बोलते हैं ना, हवा, वायु, वात, समीर और मारुत। चलिए अब बात करते गणेश जी की, है ना। सबसे पहले जो पूजा जाता है गणेश जी को ही पूजा जाता है ना भगवानों में, तो गणेश जी की बात कर लेते हैं। गणेश जी को और किन किन नामों से हम लोग जानते हैं, इनके पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? तो गणेश के जो पर्यायवाची शब्द है, गणेश को हम लोग गजानन बोलते हैं, है ना, गजानन। फिर इन्हीं को हम लोग विनायक भी बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं, मोदक प्रिय भी बोलते हैं, लंबोदर भी बोलते हैं, ठीक है, और गौरी सूत भी बोलते हैं। एक बार पुनः देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। गणेश जी को हम लोग क्या बोलते हैं? गणेश जी को हम लोग गजानंद बोलते हैं, है ना, गजानंद। फिर इनको विनायक भी बोलते हैं, इनको गणपति भी बोलते हैं, मोदक प्रिय भी बोलते हैं इनको, और लंबोदर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और गौरी सूत। ये आपके गणेश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हो गए। अब थोड़ा मैं बात करूँगा पुत्र का। पुत्र, पुत्र के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या होंगे दोस्तों? पुत्र का क्या हो जाएगा? पुत्र को हम लोग बेटा भी बोलते हैं, सूत भी बोलते हैं, ठीक है, पूत भी बोलते हैं और वत्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों पुत्र के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जैसे कि बेटा, सूत, पूत और वत्स। अब मैं बात करूंगा पुत्री की, यानी कि बेटी का क्या क्या होगा दोस्तों। देखिए, पुत्री को क्या क्या बोलते हैं? पुत्री को हम लोग कन्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, सुता बोलते हैं और नंदिनी बोलते हैं। एक बार पुनः मेरे साथ दोहराइएगा, कन्या, बेटी, सुता और नंदिनी। चलिए अब मैं बात करूंगा पत्नी की, ठीक। तो पत्नी को क्या क्या बोलते हैं, यानी कि पत्नी के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है दोस्तों, ठीक है। पत्नी को हम लोग भार्या बोलते हैं दोस्तों, भार्या, बहू, गृहिणी, वामा और प्राणप्रिया, ठीक है। एक बार पुनः सुनिए, क्या दोस्तों? भार्या, बहू, गृहिणी, वामा और प्राणप्रिय, ये पत्नी के कुछ आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अब मैं बात करूंगा महादेव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ की, ठीक है। महादेव जी को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, उनके जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या होंगे? देखिए, महादेव जी को हम लोग शिव बोलते हैं, तो बोलेंगे शिव, शंभु, शंकर, नीलकंठ, कैलाशपति, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बता दिया मैंने, 4-5 ही लिया है, ज़्यादातर नहीं लिया मैंने, 4-5 ही लिया जो कि आपके एग्जाम में काम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो महादेव जी को हम लोग महादेव बोलते हैं, शिव, शंभु, शंकर, नीलकंठ, कैलाशपति, ठीक है। ये कुछ महादेव के महत्वपूर्ण, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए अब मैं बात करूंगा सूर्य की, ठीक है, सूर्य की, ठीक है। सूर्य का जो महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द है कुछ इस प्रकार से, सूर्य को हम लोग दिनकर बोलते हैं, है ना, सूर्य को दिवाकर बोलते हैं, सूर्य को हम लोग भास्कर बोलते हैं और दिनेश बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, जो सूर्य होते हैं इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, एग्जाम में बोल देगा, बताइए सूर्य के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिनकर, दिवाकर, भास्कर और दिनेश, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँगा आज का अंतिम और आखिरी जो लास्ट हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है राक्षस। राक्षस के क्या पर्यायवाची शब्द है इसे एक बार देखने का प्रयास कीजिए। राक्षस को हम लोग असुर बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? असुर, है ना, दैत्य, निशाचर और, ठीक है, राज, निचर, ये हमारे राक्षस के कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिए, राक्षस का भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो राक्षस को हम लोग क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं और राज, निचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये राक्षस के कुछ महत्वपूर्ण ये हमारे पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी ने पूरा का पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है दोस्तों, और जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं इसको आप वीडियो को पुनः स्टार्टिंग करके आप एक एक करके आप लिख लें दोस्तों, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर जाए, आपको सारा नोटिस मिलता रहेगा। और इंस्टा पे अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसका जो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टा का ID हमारा YT निखिल दवाने, लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का, ठीक है। चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चले जाइए, सर आपको वहाँ पे लिंक वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए किसी प्रकार की समस्या हो तो वहाँ पे इंस्टा पे पूछ सकते हो। इसी प्रकार से दूसरी बार मिलता है। जय हिंद, जय भारत।